इंदौर में आज से 5 दिनी यूरेशियन ग्रुप की प्लानरी और वर्किंग ग्रुप मीटिंग शुरू हो गई है। डेलीगेट्स का सिलसिला सुबह से ही ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंचने का जारी रहा। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी भाग लिया। मीटिंग में आतंकवाद के लिए फंडिंग रोकने, मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम से संबंधित ठोस कदमों पर चर्चा हो रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक में 23 देशों से 180 से ज्यादा डेलीगेट्स इंदौर पहुंचे हैं, जो इन मुद्दों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। एएलजी के सभी मेंबर्स, आप सबका इंदौर में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं भारत शासन को धन्यवाद देता हूँ कि इस बैठक की मेजबानी करने का अवसर इंदौर को मिला है। भारत एक बहुत ही सनातन परंपरा वाला देश है। हमारी वेद की ऋचाओं में लिखा हुआ है कि वसुदेव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है। जब हम विश्व के देशों की बात करते हैं तो हमारे मित्र देश हो या हमारे मित्र देश नहीं है, वे भी यदि संकट में हो तो भारत उनके साथ खड़ा रहता है, क्योंकि हम मानते हैं कि सारा विश्व एक परिवार है। और इसलिए किसी भी देश के अंदर किसी भी प्रकार का संकट हो तो भारत खड़ा रहता है। मुझे कहते हुए गर्व है कि कोविड के दौरान सारा विश्व बहुत संकट में था और उस वक्त जब बात आई इस बीमारी को कंट्रोल करने की, सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाले देशों में भारत में था। वो भारत ने अपने देश के नागरिकों को इसमें लगाया और दुनिया के 100 देशों को, जो गरीब देश थे, उनको फ्री में वैक्सीन बांटा। ये हमारी विशेषता है। भारत धीरे धीरे ताकतवर बन रहा है। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। भारत जितना ज्यादा ताकतवर बनेगा उतना विश्व में शांति का प्रयास करेगा, क्योंकि हम कभी भी युद्ध की तरफ नहीं रहे। और हाँ, विश्व में जिस प्रकार की समस्या है उसमें आतंकवाद और आतंकवाद को मिलने वाली फंडिंग बहुत बड़ी समस्या। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा विश्व मंच पर आतंकवाद का विरोध किया। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि भारत इस दिशा में सिर्फ भाषण ही नहीं देता है, काम भी करता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व मंच पर हमेशा एक बात कही है कि कोई भी देश हो उसमें आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और विशेषकर अभी जिस प्रकार का साइबर क्राइम चला है, इसमें किसी देश के अंदर आपको प्रवेश करने की जरूरत नहीं, पता भी नहीं लगता। साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये सुनवी यह जो आप लोगों के द्वारा चर्चा की तो समय है, मैं समझता हूँ इस दिशा में काम करेगा, क्योंकि साइबर क्राइम करने वाला व्यक्ति इतना स्मार्ट होता है। इतनी स्मार्ट हमारी पुलिस नहीं होती। हमें हमारी पुलिस को भी सक्षम करना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए, क्योंकि न व्यक्ति किसी भी देश में हो और कहीं से साइबर क्राइम करके लोगों को लूट रहा है। मैं ये कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं। और मैं समझता हूँ इस दिशा में ये मंच जो काम कर रहा है, मेरी शुभकामनाएं। आज इसकी आवश्यकता है। मैं चेयरमैन सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ। हम सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों की मेजबानी करने का हमको अवसर मिलता है। देखिए, आज मुझे रिपोर्ट सुनकर बहुत गर्व हुआ कि भारत की प्रशंसा सभी ने की। भारत की जो आतंक विरोधी नीति है उस पर भारत ने जिस प्रकार काम किया है, टेरर फंडिंग रोकने के लिए और आतंकवाद को कम करने के लिए, आतंकवाद समाप्त करने के लिए भारत के जो प्रयास है उसकी सारी दुनिया में तारीफ हो रही है। हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व मंच पे जो कहते हैं उसको करने का प्रयास भी करते हैं। आज जो रिपोर्ट आई है वह निश्चित रूप से भारत के लिए बहुत गौरवशाली रिपोर्ट है। और हमें गर्व है कि हमारी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे भारत के अधिकारियों ने, विभिन्न एजेंसियों ने इस दिशा में जो काम किया है उसकी सर्वत्र तारीफ की गई। सर, आपने कहा है कि साइबर क्राइम के लिए कोई देश की सीमा नहीं है, ऐसे में ये बड़ी चुनौती है साइबर क्राइम। देखिए, साइबर क्राइम तो है ही बहुत बड़ी, क्योंकि किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अपने बैठे बैठे कंप्यूटर से लोग साइबर क्राइम कर लेते हैं। इसलिए उसके निवारण की एक अच्छी तकनीकी बहुत ज़रूरी, क्योंकि उसकी जांच जो पुलिस करती है वो भी इतनी सक्षम नहीं होती।
वो भी इतनी टेक्निकली सक्षम नहीं होती कि उसकी उन लोगों को पकड़ सके। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा सिस्टम हम डेवलप करें सारी दुनिया के अंदर कि इस प्रकार के क्राइम को पकड़ भी सकें। देखिए EAG को लेकर जो बैठक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है और जो वर्तमान समय में चुनौतियां हैं सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया के अनेक देशों में, खास करके जो मनी लॉन्ड्रिंग है और दूसरा जो टेररिस्ट को फंडिंग होता है, ये दोनों ऐसी समस्या हैं सभी देशों के सामने जिसको लेके सभी देशों में चिंता है। भारत इसमें बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, पर एक बात की जो बात आ रही है ध्यान में कि विद इन द कंट्री इसके लिए बहुत सारे मैकेनिज्म है इसको सॉल्व करने के और इसको मीट आउट करने के, पर बिटवीन द कंट्री अगर देश के बाहर कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता है या टेररिज्म फंड प्रोवाइड करता है तो उसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। तो हमने आज ये बात रखी है कि इसमें कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन टीम बनना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर मनी लॉन्ड्रिंग होता है या टेररिज्म फंड आता है तो उसकी इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। हमारे यहाँ मैकेनिज्म है, लेकिन हम जब तक फॉर्मेलिटी करें तब तक हमने देखा साइबर क्राइम किस प्रकार से हो रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से और अन्य करेंसी के माध्यम से इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। तो एक टीम इन्वेस्टिगेशन बनना चाहिए ताकि दुनिया भर के देशों में जो ये टेररिज्म फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या आ रही वो हल कर सके। मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज देश के सदस्य हैं उनमें इस प्रकार का एक टीम बनेगी जो आने वाले समय में इस समस्या को दूर करेंगे।